नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी पर। दोस्तों, हमने चालू करी थी रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट। उसमें देखिएगा हमने बहुत सारे पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। यदि अभी तक भी आपने हमारे पार्ट नहीं देखे हैं तो वो जरूर जाकर आप देख सकते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, होता क्या है कि हम इसमें लगभग 15 क्वेश्चन ऐड करेंगे और वो 15 क्वेश्चन अलग अलग टॉपिकों से संबंधित है, जो कि यदि आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आती हो आपके रीजनिंग, जैसे कि है एसएससी है, बैंक है, ग्राम सेवक, पटवारी वगैरह, जो भी आपके एग्ज़ाम है, आरएएस वगैरह जो भी एग्ज़ाम है जिसमें रीजनिंग आती है, उसके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो पहले आप खुद इसको सॉल्व कर देखिएगा क्वेश्चंस को, फिर आप हमारा सॉल्यूशन देखिएगा, तो इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल पाएगा कि आपको कितने और सुधार की इसमें आवश्यकता है। चलेगा, हम शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। आज का हमारा बात करूँ क्वेश्चन नंबर 1, तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कहता है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। देखिएगा, नाव का पानी से जो संबंध है यहाँ पर कौन से शब्द का होगा। ठीक है, तो देखिएगा नाव जो है वो कहाँ चलती है फ्रेंड्स, पानी में चलती है। उसी प्रकार देखिएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं चलूँ तो जो कार है वो कहाँ चलेगी, हमारी ज़मीन पर चलेगी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाता है। बाकी के देखिएगा ए बी डी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएंगे, आप चेकआउट भी कर सकते हैं। आगे की ओर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या कहता है फ्रेंड्स, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। देखिएगा 8 का 28 से जो संबंध है 27 का कौन सी संख्या से होगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि 8 से 28 किस प्रकार आता है, 8 का 28 से क्या संबंध है। चलेगा, हम आपको देते हैं 2 सेकंड। यदि आप अपने आप सॉल्व करने का प्रयास करें तो आप ये देख पाएंगे कि आपका मेथड हमारा मेथड सेम सॉल्व मैच हो पाता है कि नहीं हो पाता है सॉल्यूशन का। तो चलिए, मुझे पूरी उम्मीद अब तक तो आपने सॉल्व कर भी लिया होगा। चलेगा, हम हमारा मेथड बताते हैं कि यदि मैं बात करूं 8 की, तो देखिएगा ये जो 8 है ये क्या है फ्रेंड्स, ये है 2 का क्यूब। ठीक है, और 2 के क्यूब है, और यहाँ पर मैं बात करूं 28। अब मैं 28 को 2 से कैसे संबंधित कर सकती हूँ, तो देखिएगा ये यहाँ पर 2 है तो इससे एक संख्या ज़्यादा, अर्थात यहाँ पर 3 का क्यूब मैं लूँ तो वो कितना आता है फ्रेंड्स, 27 आता है। और 27 में मैं एक जोड़ूँ तो मुझे 28 प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार जो हमसे पूछा गया है मैं इसकी बात करती हूँ, तो देखिएगा यदि मैं बात करूँ किसकी, 27 की। 27 क्या होता है फ्रेंड्स, 3 का क्यूब होता है। इससे एक संख्या ज़्यादा, जैसे कि यहाँ पर 2 से एक संख्या ज़्यादा 3 का क्यूब लिया, यहाँ पर 3 से एक संख्या ज़्यादा हमको 4 का क्यूब लेना होगा। तो 4 का क्यूब क्या होता है फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं होता है 64। देखिए आपके ऑप्शन में 64 भी है, लेकिन रुकिए जरा, 64 आपका सही जवाब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने +1 भी तो ऐड किया था, इसलिए हमको यहाँ पर +1 ऐड करना होगा, अर्थात 64 + 1, अर्थात हमारा जो आंसर है वो हमें प्राप्त होगा 65, जो कि हमारे दिया गया है कौन से ऑप्शन में फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी में। अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, ना कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप जल्दबाजी में यहाँ तक ही सॉल्व करके ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब नहीं कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में जल्दी से जाकर बताइए किस किस का ये क्वेश्चन सही हो पाया था। चलिएगा, हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिएगा, देखिएगा क्या कहता है ये, यदि साइकिल को इससे कोडित किया जाता है तो बाइक का कोड क्या होगा। सबसे पहले हमें ये निकालना होगा कि मैं साइकिल से ये किस प्रकार से निकाल सकती हूँ। देखिएगा मैं एक बार नीचे लिख लेती हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाए इसको। देखिएगा ये हमने लिख लिया है यहाँ पर, तो इसको किससे कोडित किया गया है, WA। चलिए पहले हम इसको थोड़ा सा देखिएगा दूसरे तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले आप खुद सॉल्व कीजिएगा जब हमारा सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, तो देखिएगा यदि मैं बात करूं कि सी का जो उल्टा होता है, अल्फ़ाबेट में क्या होता है, ऊपर से यदि ABC, ऐसे नीचे से XZYX। ठीक है, तो सी का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, X होता है। Y का उल्टा क्या होता है फ्रेंड्स, B होता है। C का उल्टा X होता है। L का उल्टा O होता है, और E का उल्टा V होता है। यदि आपको इस तरीके से याद ना आए तो आप एक पेज में अल्फ़ाबेट लिख कर फिर इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं कि अब मैं आगे क्या करूं कि मुझे ये प्राप्त हो जाए, WAWNU। अब देखिएगा x में से मैं एक माइनस कर दूं, ठीक है, WX। ठीक है, तो W प्राप्त हो जाता है। B में से मैं एक माइनस कर दूं तो मुझे क्या प्राप्त हो जाता है, A प्राप्त हो जाता है। फिर x में से मैं एक माइनस कर दूं तो मुझे W प्राप्त हो जाता है। O में से एक माइनस करूं तो N, और V में से एक माइनस करूं तो मुझे U प्राप्त होता है। इसी प्रकार देखिएगा जो हमसे पूछा गया, अब देखिएगा सेम प्रोसेस मुझे करना होगा किसमें, बाइक में। चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं, देखिएगा PIKE। तो देखिएगा
बाइक में मैं बात करूँ बी की, तो बी का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, वाई होता है। आई का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स, आर होता है। और के का जो अपोजिट होता है वो होता है पी, और ई का जो अपोजिट होता है वो होता है फ्रेंड्स वी। अब मुझे क्या करना होगा, इनमें से -1, वाई में -1 करूँगी तो एक्स प्राप्त होगा, एक्स वाई होता है। आर में -1 करूँगी तो मुझे कितना प्राप्त होगा, देखिएगा आर में -1 पर करूँगी तो क्यू आर, तो क्यू प्राप्त होता है। पी में -1 करूँगी तो ओ प्राप्त होगा, और वी में -1 करूँगी तो मुझे यू प्राप्त होता है। अर्थात यू एक्स ओ यू इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में हमें ये दिखाई पड़ता है। अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाता है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। देखिएगा हम कौन से क्वेश्चन की ओर पहुंच गए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, निम्नलिखित आकृति के लिए दर्पण आकृति को चुने जबकि दर्पण रेखा एमएन पर रखा जाता है। ये जो हमारा एमएन है ये क्या है, हमारा मिरर है, ठीक है। और मिरर में क्या होता है, दर्पण में जब भी हम देखते हैं लेफ्ट तो राइट दिखता है और राइट लेफ्ट की ओर दिखता है। इसका मतलब यदि मैं इसमें ये वाली आकृति बनाना चाहूँ तो देखिए ये कुछ इस प्रकार थोड़ी एच टाइप की इसमें आकृति बनाई गई है, ठीक है। और इसमें जो ये भरा गया है, इसमें देखिएगा ये जो डार्क शेड है, ये डार्क शेड कहाँ पर है, इधर की तरफ है, तो इसमें ये इधर की तरफ दिखाई देगा। हम इधर की तरफ भर देते हैं, ये कुछ इस प्रकार से इधर की तरफ दिखाई देगा। और इसमें जो डार्क शेड है इधर की तरफ है, तो ये कुछ इस प्रकार से इधर की तरफ दिखाई देगा। अब देखिएगा इस प्रकार का जो हमें फिगर दिखाई पड़ता है, जो हमारे आंसर के ऑप्शन है वो दिखाई पड़ता है ऑप्शन नंबर बी में। लेकिन ठहरिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब नहीं होगा। ये बी भी कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में। तो आप एग्जाम में बी नहीं भरकर कौन सा भरेंगे, सी, क्योंकि जो बी दिया गया है वो सी के अंदर दिया गया है, अर्थात सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाता है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो देखिएगा 7, 9, 4, 5 इनसे हमें 40 किस प्रकार से ला सकते हैं, उसी प्रकार से 17, 8, 5, 3 इनसे 54 लाएंगे। उसी प्रकार से 10, 3, 6, 7 से कौन सी संख्या आएगी, ये हमें ज्ञात करना है। तो चलेगा हम आपको बताते हैं। देखिएगा ये किस प्रकार से लाएंगे कि हम 7, 9, 4, 5 में कौन सी संक्रिया करें कि हमें 40 प्राप्त हो जाए। तो देखिएगा मैं क्या करती हूँ, मैं सबसे पहले करते हैं हम किसका मल्टीप्लाई करते हैं। देखिएगा 7 और 5, ये जो 7 और 5 है इनका हम कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो 7 पंजों क्या आता है फ्रेंड्स, 35 आता है। इसके बाद मैं क्या करती हूँ, 9 में से 4 को मैं क्या कर देती हूँ, माइनस। चलिए हमारा कलर से थोड़ा शो करते हैं। 9 में से 4 को मैं माइनस कर देती हूँ, तो माइनस करूँगी तो -5 प्राप्त होता है। उस 5 को मैं इस 35 में ऐड कर देती हूँ, क्योंकि मुझे कितना चाहिए फ्रेंड्स, 40 चाहिए, तो मुझे 40 प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार जो नेक्स्ट पूछा गया है, नेक्स्ट जो हमें दिया गया है, पहले उसको देखते हैं। देखिएगा 17 गुणा 3 करती हूँ तो कितना प्राप्त होता है मुझे, 17 × 51 प्राप्त होता है। 51 में मैं 8 में से 5 को माइनस करके लिखती हूँ, तो 3 को मैं इसमें ऐड करती हूँ, तो मुझे प्राप्त होता है कितना, 54, अर्थात 54, जो कि यहाँ पर दिया गया है। अब सेम प्रोसेस हमें किस में करना है फ्रेंड्स, जो कि हमसे पूछा गया है। अर्थात 10 गुणा 6 करती हूँ मैं पहले, तो मुझे 60 प्राप्त होता है। और 7 में से 3 माइनस करके मैं लिखूंगी, क्योंकि यहाँ पर भी हमने सेम किया था पहले भी, तो ये मुझे कितना प्राप्त होगा, 4 को मैं इसमें ऐड कर दूंगी, जो कि मुझे इस 7 में से 3 माइनस करने पर प्राप्त होता है। तो इनको मैं ऐड करती हूँ तो मुझे प्राप्त होता है 64, जो कि हमारे दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाता है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिएगा 11 गुणा 12 गुणा 3 करके मुझे 234 लाना है। उसी प्रकार 31 गुणा 43 गुणा 54 करके मैं क्या प्राप्त कर सकती हूँ। तो देखिएगा हम सभी जानते हैं 11 गुणा 12 गुणा 13 किया तो बहुत बड़ी संख्या हमें प्राप्त होगी, 234 प्राप्त नहीं होगा। लेकिन हमें ये बताना है कि 234 हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, कौन सी संक्रिया इसमें लगाते हैं। तो देखिएगा मैं यदि 11 के एक एक अक्षर को जोड़ती हूँ, 1 + 1 क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। अब मैं 12 के 1 + 2 को जोड़ देती हूँ तो मुझे 3 प्राप्त होता है। अब मैं 13 के 1 + 3 को मैं जोड़ देती हूँ तो मुझे 4 प्राप्त होता है। तो देखिएगा हो गया 234, ये 2, ये 3, ये 4, तो 234 मुझे प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से जो हमसे पूछा गया है इसका देखिएगा मैं 3 + 1 कर देती हूँ 31 का, तो मुझे कितना प्राप्त होता है, 3 और 1 4 प्राप्त होता है। मैं 43 का 4 + 3 कर देती हूँ तो मुझे कितना प्राप्त होता है, 7 प्राप्त होता है। मैं 54 का 5 + 4 कर देती हूँ तो मुझे प्राप्त होता है 9, अर्थात 479। तो 479 हमारे कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में, जो कि हमारा सही जवाब हो जाता है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर।
मेंढक है, बिल्ली है, कुत्ता है, इनको हमें वैन आरेख के द्वारा संबंधित करना है कि एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित है। एक बार देखिएगा आप, एक दूसरे से संबंधित ही नहीं है। मेंढक अलग है, बिल्ली अलग है, कुत्ता अलग है, तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो इनका जो वैन आरेख बनेगा, तीनों बिल्कुल एकदम डिफरेंट, एक दूसरे से अलग, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाता है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन आ गया है हमारा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कथन और निष्कर्ष वाला प्रश्न। हमने हमेशा आपको बताया है इस प्रकार के प्रश्नों के लिए आपको हमेशा वैन आरेख का सहारा लेना होगा, इससे आप बहुत जल्दी निष्कर्ष तक पहुंच पाएंगे। तो देखिएगा, मैं कथन की बात करूं तो सभी पत्थर हीरे हैं। तो ये सभी पत्थर हो गए, ये सभी पत्थर क्या हो गए, हीरे। ये हमने अंदर पत्थर बना दिए, सभी पत्थर क्या हो गए फ्रेंड्स, हीरे हो गए। सभी पत्थर हीरे हैं और कुछ हीरे मोती हैं। कुछ हीरे हमने क्या बना दिए, मोती बना दिए। कुछ हीरे हमने क्या बना दिए, मोती बना दिए। ठीक है, कुछ हीरे मोती बना दिए। अब निष्कर्ष की ओर पहुंचते हैं तो देखिएगा, कुछ मोती पत्थर हैं। क्या कुछ मोती पत्थर हैं क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ मोती पत्थर नहीं है। कुछ हीरे पत्थर हैं, कुछ हीरे मोती हैं। कुछ हीरे मोती हैं क्या, कुछ हीरे मोती हैं, बिल्कुल सही है। पहले निष्कर्ष में दिया था कि कुछ मोती पत्थर है, लेकिन कुछ मोती पत्थर नहीं है फ्रेंड्स। ये कुछ जो हीरे हैं वो मोती हैं, मतलब कुछ मोती हीरे हैं, कुछ हीरे मोती है, लेकिन पत्थर का इससे कोई संबंध नहीं है। सेकंड निष्कर्ष में दिया है कि कुछ हीरे मोती है, तो कुछ हीरे मोती हैं, बिल्कुल हम वैन आरेख के द्वारा देख सकते हैं। देखिएगा, कुछ हीरे मोती हैं, इसका मतलब निष्कर्ष सेकंड सही निकलता है केवल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाता है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, 31 वाले महीने का अंतिम दिन मंगलवार है, तो उसी माह के 16वें दिन कौन सा वार होगा। तो देखिएगा, ये क्वेश्चन है कैलेंडर से संबंधित, जो कि आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले आप खुद सॉल्व कीजिएगा। चलेगा, हम आपको हमारे तरीके से बताते हैं। 31 दिन वाले महीने का, माना कि कोई 31 दिन का कोई हमारे पास महीना है, इसमें क्या बोला है कि अंतिम दिन मंगलवार है, लास्ट दिन 31वां दिन, तो उसी माह के 16वें दिन कौन सा वार होगा। मतलब कि 16वें दिन का वार पूछा है, तो हम 16 माइनस करते हैं तो हमें कितना, 15 दिन प्राप्त होते हैं। अब इस 15 दिन में मुझे क्या देना होगा, 7 का भाग। क्यों देना होगा, क्योंकि जो हमारा एक वीक होता है, सप्ताह होता है, वो होता है 7 दिन का। तो 7 का मैं 15 में भाग देती हूँ तो 2 दफ़ा जाता है और हमारा बचता है शेषफल 1। और यहाँ पर मुझे शेषफल से ही काम है, क्योंकि जो एक दिन बचता है वही हमें इसमें ऐड करना है या फिर घटाना है। तो देखिएगा, जो हमारा शेषफल है 1 है, इसका मतलब या तो एक दिन ज़्यादा होगा या एक दिन कम होगा। लेकिन ये 16वें दिन कौन सा वार होगा, अर्थात 15 माइनस, हमने 16 माइनस किए तो उसमें 15 प्राप्त हुए। इसका मतलब जो ये 1 है, मैं इसमें क्या करूँगी, मंगलवार में से 1 माइनस कर देती हूँ। तो मंगलवार में से मैं 1 घटा दूंगी तो मुझे क्या प्राप्त होगा, सोमवार प्राप्त होगा। अर्थात उस दिन 16वें दिन कौन सा वार होगा फ्रेंड्स, सोमवार होगा। आगे की ओर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम आकृति की हमें पहचान करनी है। तो देखिएगा, पहली आकृति में मैं देखूं तो ये जो इस प्रकार से दिया गया है, इस प्रकार से ये वाली भी दी गई है, ये वाली भी, फर्स्ट और सेकंड लिखा है, ठीक है। अब सेकंड की तरफ बी की ओर बढ़ती हूँ, बी में कुछ इस प्रकार से दिया गया है, ऐसी ही ये छोटी छोटी 2 दी गई हैं और फर्स्ट सेकंड लिखा है। इसी प्रकार मैं सी की ओर बढ़ती हूँ तो इस प्रकार का एक बड़ा और ऐसे ही 2 संबंधित छोटे दिए गए हैं और फर्स्ट सेकंड लिखा है। यहाँ तक सब सही चल रहा है, लेकिन मैं डी ऑप्शन की बात करूँ तो इस प्रकार की आकृति दी गई है, लेकिन ये जो छोटी आकृति है ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है। एक तो ऐसी है लेकिन दूसरी अलग है, और नीचे फर्स्ट सेकंड तो सेम है। इसका मतलब जो डी ऑप्शन है ये हमारा सबसे अलग हटके हो जाएगा, बाकी तीनों में कुछ सेम प्रोसेस दोहराया गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाता है। चलिएगा, आगे की ओर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन 11 क्या कहता है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। हमें दिया गया है 3, हमें दिया गया है 10, इसके बाद है 29, यहाँ पर हमें ज्ञात करना है, और फिर हमें दिया गया है 127। देखिएगा, यदि मैं बात करूँ 3 की, तो 3 को मैं किस प्रकार से ला सकती हूँ। देखिएगा, 1 का क्यूब करूँ तो 1 प्राप्त होता है, इसमें मैं 2 जोड़ दूँ तो मुझे 3 प्राप्त होता है। मैं 10 की बात करूँ तो देखिएगा, 2 का क्यूब प्लस 2 मुझे 10 प्राप्त होता है। मैं 29 की बात करूँ तो 3 का क्यूब प्लस 2 मुझे कितना प्राप्त होता है, 29 प्राप्त होता है। देखिएगा, यहाँ पर 1 का क्यूब, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा ही बताती हूँ। यहाँ पर 1 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब किया, और सभी में हमने 2 ऐड किया है। इसका मतलब जो यहाँ पर आएगा ये 4 का क्यूब आएगा, क्योंकि बढ़ता हुआ है 1 2 3 का क्यूब। इसका मतलब 4 का क्यूब आएगा, सब में 2 ऐड किया तो मुझे इसमें भी 2 ऐड करना होगा। तो 4 का क्यूब कितना होता है फ्रेंड्स, होता है 64, और मैं इसमें 2 ऐड करती हूँ तो मुझे यहाँ पर प्राप्त होता है 66।
अब देखिएगा जो नेक्स्ट हमें प्राप्त होगा, नेक्स्ट की मैं बात करूँ, नेक्स्ट हमें किस प्रकार से, नेक्स्ट की बात करूँ तो 5 का क्यूब प्लस 2 ये होना चाहिए। 5 का क्यूब क्या होता है, 125 में 2 जोड़ूंगी तो 127 हमें प्राप्त होता है। अर्थात इसका जो सही जवाब हो जाएगा 66 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। मतलब कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह 66 भरा जाएगा, तब ये जाकर पूरी श्रृंखला कंप्लीट हो पाएगी। चलिएगा आगे की ओर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। देखिएगा हमें क्या क्या दिया गया है, हमें दिया गया है बी डी एफ, ठीक है। इसके बाद हमें दिया गया है सी एफ आई, इसके बाद हमें दिया गया है डी एच एल, इसके बाद हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो देखिएगा यदि मैं बात करूँ बी से सी, देखिएगा +1 करते हैं तो सी प्राप्त हो जाता है, सी में +1 करती हूँ तो डी प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार मैं यदि +1 करूँगी तो यहाँ का मुझे फर्स्ट लेटर प्राप्त हो जाएगा। यदि मैं डी में 1 जोड़ूँ तो डी के बाद आता है ई, ठीक है। एक लेटर हमने प्राप्त कर लिया है। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर सी में सी, ऑप्शन नंबर ए में शुरू में सी दिया गया है तो सी तो पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कैंसिल हो गया। इसके बाद मैं बात करती हूँ डी के बाद। देखिए सेकंड लेटर की मैं बात करती हूँ, सेकंड लेटर किस प्रकार से आया। डी में यदि मैं कितना जोड़ूँ कि एफ आ जाए, +2 जोड़ूँ तो एफ आ जाएगा। एफ में मैं +2 जोड़ूँ तो मुझे एच प्राप्त होता है। अब एच में +2 जोड़ने पर मुझे ई के बाद वाला लेटर प्राप्त होगा जो कि है जे। अर्थात देखिएगा जे कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में ही है केवल। तो हम यहाँ तक सोल्व करके भी ऑप्शन नंबर सी को टिक कर सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि दूसरे नंबर पर आई और एम दिया गया है ऑप्शन नंबर डी पे और बी में, ठीक है। तो ये दोनों तो गलत हो जाएंगे। चलिएगा एक बार हम फिर भी लास्ट वाला वर्ड भी चेक कर लेते हैं। एफ में यदि मैं +3 ऐड करूँ तो मुझे आई प्राप्त होता है। आई में मैं +3 ऐड करूँ तो मुझे एल प्राप्त होता है। मतलब कि एल में +3 ऐड करने पर मुझे लास्ट वाला वर्ड प्राप्त होना चाहिए जो कि होता है ओ, ठीक है। एल में मैं +3 करती हूँ तो मुझे प्राप्त होता है ओ, मतलब कि ए जे ओ इसका सही जवाब हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह क्या आएगा, देखिएगा क्वेश्चन मार्क की जगह जो भरा जाएगा वो क्या भरा जाएगा, वो भरा जाएगा ई जे ओ, ठीक है फ्रेंड्स। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। देखिएगा नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। तो देखिएगा सबसे पहले हमें दिया है CAT, कैट दिया है। इसका संबंध जो ECV से होगा वही संबंध डॉग का किससे होगा, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो देखिएगा यदि मैं बात करती हूँ CAT से ECV कैसे आया, तो देखिएगा इसमें मैं +2 ऐड करूँ तो E प्राप्त हो जाता है। ए में मैं +2 ऐड करूँ तो सी प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार टी में मैं +2 ऐड करूँ तो मुझे वी प्राप्त हो जाता है। चलेगा इनमें भी मैं +2 ऐड करके लिख देती हूँ। डी में मैं +2 ऐड किया तो मुझे एफ प्राप्त हो जाता है। ओ में मैं +2 ऐड करूँगी तो क्यू प्राप्त हो जाएगा और जी में +2 ऐड करूँगी तो मुझे आई प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब FQI सही जवाब हो जाएगा जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अर्थात जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर FQI भरा जाएगा। आगे की ओर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। देखिएगा नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द की हमें पहचान करनी है। नींबू है, कच्चा आम है, इमली है और चीनी है। देखिएगा आप जानते हैं नींबू है, कच्चा आम है, इमली है, सभी क्या है खट्टे होते हैं, जबकि जो चीनी है वो क्या होती है मीठी। अर्थात ये बाकी तीनों से अलग हो जाएगी। अब हमें से जो क्वेश्चन में पूछा गया था अर्थात विषम शब्द की हमें पहचान करनी थी जो सबसे अलग हो, जो कि हो जाएगी चीनी। अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाता है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, जो कि है ब्लड रिलेशन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिएगा क्यू का पति पी है, क्यू का पति पी है और एस तथा क्यू की माँ आर है, तो आर का पी से क्या संबंध होगा। देखिएगा पी का पति क्यू का पति है। देखिएगा पी और क्यू क्या है, पति पत्नी है, और क्यू का पति पी है, मतलब कि पी तो क्या है पति है और क्यू क्या हो गई, पत्नी हो गई, ठीक है। मतलब पति को फीमेल को हम माइनस से शो करते हैं और इसको हम प्लस से करते हैं ताकि आप डिफरेंस जान सके। आगे हम बढ़ते हैं और एस तथा क्यू की माँ आर है। अब एस क्या है, इसका भाई या बहन है। इन दोनों की जो माँ है एक पीढ़ी ऊपर हो गई, मतलब कि आर को हम ऊपर लिखेंगे, माँ है तो हम माइनस लिख देते हैं। तो आर का पी से क्या संबंध है। अब देखिएगा इसके ये बेटे बेटी हैं, मतलब ये इसकी बेटी है, ये इसका जवाई हो गया, तो आर का पी से जो संबंध होगा वो क्या हो जाएगा, सास का हो जाएगा। अर्थात ये दोनों, ये इसकी क्या हो जाएगी, सास हो जाएगी आर। अर्थात जो ऑप्शन नंबर डी है सास, वो इसका सही जवाब हो जाता है। तो चलिएगा फ्रेंड्स, हमारे होते हैं कितने क्वेश्चन
कंप्लीट, 15 क्वेश्चन कंप्लीट। मुझे पूरी उम्मीद है आपको पूरे 15 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। यदि आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी समस्या है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन अवश्य आपको बता देंगे। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको हमारा वीडियो चैनल पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।